मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार हो या योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही ऐसे महान नेता हैं जो रिस्क भी लेते हैं और जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, लक्ष्य बढ़ा लेते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ समर्पित भाव से करने का, ठोस प्रयास करने का काम करते हैं। नई पीढ़ी अपने प्रदेश को, अपने धर्म को, अपने आध्यात्म को, अपने उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों को, अपने प्रदेश की उपलब्धियों को, अपने प्रदेश के वैभव को नई पीढ़ी तक देख सकें। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, उससे पहले हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर पूरे देश में पर्यटकों के आवकों की स्थिति में थे। पर्यटन हमारा देश भर में चौथे नंबर पे, चौथे आज पहले नंबर पर। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो पूरे विश्व में किसी देश की जितनी आबादी नहीं है उतने श्रद्धालु एक निश्चित समयावधि 45 दिन के अंदर आकर के 66.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम किया। आज शीघ्र मथुरा वृंदावन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक काशी और अयोध्या की तरह सजे धजे नजर आएंगे, एक बेहतरीन और कर पाएंगे। ये ईश्वर की कृपा है हम लोगों पर और हमें लगता है कि बहुत शीघ्र इसको करने जा रहे हैं। और नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली से लेकर बौद्ध स्थल से लेकर तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए हम सीधा बात करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश सूबे के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, वेलकम, आपका भी स्वागत है। सर, कुंभ के बाद तो बिल्कुल बदलाव नज़र आ रहा है और देश ही नहीं दुनिया से तमाम लोग कुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पर्यटन से जुड़े। चूँकि बात आपने महाकुंभ से शुरू की है तो उन सब श्रद्धालुओं को जो विश्व भर के 100 से ज़्यादा देशों के श्रद्धालुओं ने आकर के प्रयागराज की पावन त्रिवेणी के संगम पर माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती के पवित्र तट पर डुबकी लगाकर अपने को जीवन धन्य किया, पुण्य लाभ लिया, अपने को कृतार्थ करने का काम किया। ऐसे सभी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक कुंभ का मामला है तो पूरी दुनिया ने देखा कि चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो पूरे विश्व में किसी देश की जितनी आबादी नहीं है उतने श्रद्धालु एक निश्चित समयावधि 45 दिन के अंदर आकर के 66.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम किया। कितना आंकड़ा बताया आपने? 66 करोड़ 30 लाख। 66 करोड़ 30 लाख। और 2024 का जो आंकड़ा है तब कहा गया कि 24 करोड़ यात्री उत्तर प्रदेश में आए घूमने के लिए। ये तो पिछली नहीं 17 में ये आंकड़ा था, 17 का 24 करोड़। जो आंकड़े हैं यूपी के घूमने वाले वो 2024 दिसंबर तक का आंकड़ा है। 65 करोड़ पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में आमद रिकॉर्ड की गई 2024 दिसंबर तक। ठीक है। अकेले प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के महाआयोजन में 66.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम किया है। यानी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। सारे रिकॉर्ड अब तक के ध्वस्त हो गए ना, भूतो न भविष्य। और मैं समझता हूँ कि उससे एक तरफ एक श्रद्धा और आस्था का संगम की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर इससे 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू, रोजी रोजगार के अवसर, स्टेट का टैक्सेशन, भारत सरकार का टैक्सेशन मिला करके राजस्व की प्राप्ति हमारी सरकारों को हुई 3.5 लाख करोड़। इसका मतलब एक तरफ श्रद्धा का भाव, सनातन परंपराओं का परावैभव और साथ ही साथ हमारे स्टेट और सेंट्रल की सरकारों का रेवेन्यू की अभूतपूर्व उपलब्धि ये सिद्ध करती है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने की अगर कहीं कहीं संभावना है तो वो क्षेत्र है पर्यटन का। और इसी के मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न ये सिर्फ पर्यटन दे सकता है। ये आंकड़ा बताता है कि एक पर्यटक जब आता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है।
सबसे कम इन्वेस्टमेंट में इसलिए कह रहा हूँ मैक्सिमम रोजगार का, कि जब एक श्रद्धालु आएगा तो जिससे आएगा, रेल से आएगा, जहाज से आएगा, बाई रोड आएगा, तो वहाँ से उसका व्यय का खर्चा होगा, उतरेगा वहाँ कुली माली, जहाँ रुकेगा रिक्शा भाड़ा, जहाँ खाएगा उसका रेस्टोरेंट का, जब मंदिर जाएगा तो वहाँ फूल बेचने वाला माली, वहाँ के पुजारी, सबको मिला करके 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर जी देता सर, है। लेकिन चैलेंज कितना बड़ा था जब एकदम योजना बनी और योगी जी ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी देखिए, हमारे चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार हो या योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही ऐसे महान नेता हैं जो रिस्क भी लेते हैं और जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, लक्ष्य बढ़ा लेते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ समर्पित भाव से करने का, ठोस प्रयास करने का काम करते हैं। यही दोनों हमारे नेताओं की सफलता का मूल मंत्र है। तो सवाल बहुत उठे, लेकिन सवालों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो यात्रा की जो भव्यता थी इसकी तारीफें भी हुई। देखिए, मुझे लगता है कोई सवाल नहीं, सवाल तो जो सवाल उठाने वाले हैं उनका शुरू में प्रयास था कि किसी तरह इसको नेगेटिविटी फैलाई जाए, लेकिन जन भावना, जन आस्थाओं का सैलाब पूरे देश और दुनिया का दिखाई पड़ा, तो इन क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को भी मजबूरन जाकर के श्रद्धा आस्था के साथ कुंभ में डुबकी लगाने का काम करना पड़ा। सर कुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आए। नहीं आए, ये था जन दबाव, जनता का मूड भाप करके मजबूरी उनकी हो गई, जाकर के वहाँ डुबकी लगाने का काम किया। तो इसे आप किस रूप में देखा आप लोगों ने? देखिए, भारत में 2 चीज़ें इसमें साफ हुई। नंबर 1, सनातन के प्रति लोगों की आस्था श्रद्धा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने धरोहरों के प्रति देश का समर्पण और सरकार की चाक चौबंद बेहतरीन व्यवस्थाएं, आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए सफाई और सुरक्षा का प्रबंधन, ये सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली ढंग से धरातल पर उतर पाया तो इस महाकुंभ में उतर पाया, जिसको पूरी देश और दुनिया ने अप्रिशिएट करने का काम किया। सर, क्योंकि आप पर्यटन के साथ साथ संस्कृति मंत्री भी हैं, तो पर्यटन को तो बढ़ावा देना ही है, साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी धरोहर है उसको भी आगे बढ़ाना है। देखिए, निश्चित रूप से मैं अभी चूँकि कुंभ पे ही बात शुरुआत की तो कुंभ पे थे, लेकिन ये तो आगे बात करें पर्यटन की, तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात करें, चाहे भगवान कृष्ण की स्थली मथुरा वृंदावन की बात करें, भगवान शिव का डमडम करता हुआ काशी की बात करें, काशी कॉरिडोर की बात करें, माँ विंध्यवासिनी की बात करें, बौद्ध तीर्थ स्थलों की बौद्ध सर्किट की बात करें, ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सारे के सारे उत्तर प्रदेश की धरती पर स्थित हैं, जिसके प्रति सनातन संस्कृति के मानने वाले पूरे देश और दुनिया के अपार सनातनियों की श्रद्धा और आस्था उत्तर प्रदेश की इन धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के साथ जुड़ी है। निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि चूँकि पूर्व में क्या हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 17 में आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला, उत्तर प्रदेश के बारे में जब यहाँ पहले आए दिन दंगे होते थे, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल पैदा होता था, कानून का राज स्थापित हुआ, दंगाइयों अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम हुआ, उससे एक वातावरण बना लॉ एंड ऑर्डर का, उससे एक वातावरण यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ और एक तरफ कानून का राज स्थापित हुआ, उसी के सापेक्ष पैरेलल उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा बहुत तेज़ी से चली और उसका परिणाम ये हुआ कि 8 सालों में जहाँ एक और आज ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना, कानून का राज स्थापित का राज्य बना, उसी के सापेक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी, चाहे रोड कनेक्टिविटी के मामले में भी, एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ गति से लंबी छलांग लगाने का काम किया। निवेश उसी का परिणाम था जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे का प्रदेश, सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश, सबसे बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी का उत्तर प्रदेश का परिणाम था कि देश और दुनिया के निवेशकों का जिस प्रदेश की ओर कभी झांकना नहीं चाहते थे, डर लगता था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर अफेयर ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए,
उस प्रदेश की ओर पूरे देश और दुनिया के निवेशकों का पहला पसंदीदा उत्तर प्रदेश उनका पसंदीदा प्रदेश बना। और उसी का परिणाम था कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ तो 40 लाख करोड़ के ऐतिहासिक रूप से निवेश के प्रस्ताव मिले, जिसमें से 11,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पर्यटन को क्या मिला सर? वही मैं आ रहा हूँ। इन सब चीज़ों का परिणाम ये हुआ, इन सब चीज़ों का कि उत्तर प्रदेश जहाँ देखिए कोई भी पर्यटक किसी भी प्रदेश में किसी भी स्थान पर तब जाता है पहले को अपने को महफूज सुरक्षित महसूस करे। नंबर 2, प्रदेश का पर्यटक प्रदेश में तब आता है कि जो भी गंतव्य स्टेशन पर्यटक के लिए आध्यात्मिक धार्मिक या अन्य दृष्टि से हैं वहाँ के लिए कनेक्टिविटी उसे बेहतर मिले। ये सारी चीज़ें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने 8 सालों में काम किया, कनेक्टिविटी के लिए हम बता ही रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी उससे पहले हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर पूरे देश में पर्यटकों के आवकों की स्थिति में थे। पर्यटन हमारा देश भर में चौथे नंबर पे, चौथे आज पहले नंबर पर। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। यदि कुंभ जोड़ देंगे तो गुणात्मक रूप से बहुत आगे चला गया। आप दुनिया से कंपेयर करेंगे अपने आप को? देखिए अभी देश में कंपैरिजन चल रहा है आपका, अभी कह रहे हैं ये देश में पहले नंबर पे हैं, आप कह रहे हैं कि कुंभ को जोड़ दें तो दुनिया से कंपेयर करें, दुनिया में टॉप पे। अगर कुंभ जोड़ देते हैं तो इस साल में आवक दुनिया में टॉप पे, क्योंकि 64 करोड़ पर्यटक दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश को मिल करके 1 साल के अंदर विदिन 24 हम लोग पहले नंबर पे हैं। उसी में 66.3 और जोड़ देंगे तो दुनिया के किसी देश की आबादी नहीं है, चाइना को ये छोड़ दें तो उतना पर्यटक उत्तर प्रदेश अकेले में 1 साल के अंदर आया। आप कहते हैं एक कैंपेन चला आपका, यूपी नहीं देखा तो देश में कुछ नहीं देखा। निश्चित रूप से ऐसा क्या है? देखिए यूपी में तो है, लेकिन यूपी में वो सब कुछ है जो आदमी देखना चाहता है। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने बात की, धार्मिक दृष्टि से मैंने बात की। अब इसके बाद आते हैं, आप ये महसूस करते होंगे कि कोरोना काल के बाद लोगों का जीवन शैली बदली, जीवन की रहन सहन बदला और प्रकृति के साथ जुड़ने का एक आत्मीय भाव जुड़ा। हर आदमी प्रकृति से जुड़ना चाहता है। कतनिया से लेकर के हमारा दुधवा से लेकर के टाइगर रिजर्व से लेकर के तमाम ऐसे डेस्टिनेशन वन विभाग के, ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का पार्ट है आपका। ये हम लोगों ने इको टूरिज्म एक बोर्ड बनाया, इको टूरिज्म, इन सबको जोड़ करके कि लोग जहाँ आकर के प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति से रह करके अपने को महसूस करें, एक अपने को एक नई जीवन धारा से जुड़ने का काम करें। आज प्रकृति से जुड़ने का कोरोना काल के बाद बहुत रुझान बढ़ा है। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इको टूरिज्म बोर्ड की मार्फत हम दुधवा नेशनल पार्क को लखनऊ से बाय एयर कनेक्ट करने का काम किया, पलिया एयरपोर्ट से जो केवल 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से दुधवा से। और साथ ही साथ वहाँ हम लोग 4 स्टार सुविधाएं दे करके हम लोग तमाम लोगों को आकर्षित करने के लिए। 4 स्टार सुविधा क्या है सर? ये 4 स्टार सुविधा का मतलब वहाँ हम लोग PPP पर डेवलप करके 5 स्टार होटलों से के टाइप की 4 स्टार जो भारत सरकार की रेटिंग है उस टाइप की सुविधाओं के रिसोर्ट, होटल्स और अन्य डेस्टिनेशन डेवलप करा रहे हैं। ये आप उत्तर प्रदेश सरकार खुद डेवलप कर रही है ये PPP पर या मिलकर प्रदेश सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे PPP मॉडल पर डेवलप कर रहे हैं। और उसमें हम लोग ये नहीं डेवलप कर रहे, लोगों को इसलिए आकर्षण हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यटन नीति जो तैयार की है 2022 की जो नीति बनी है उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षक नीतियाँ निवेशकों को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण जो नीति है वो है कि हम उत्तर प्रदेश में जो भी रिसोर्ट, होटल, 5 होम स्टे से लेकर के 5 कमरों के घर से लेकर के 5 स्टार होटल तक जो भी स्थापित यहाँ करेगा उसको हम लोग सामान्य तौर पे 25%, यदि वो एंटरप्रेन्योर, वो फर्म, वो कंपनी SC है या महिला एंटरप्रेन्योर है तो उसको 30% हम लोग। सर ये रेटिंग कौन करेगा? ये रेटिंग क्या, जैसे मैं कहीं होटल में घूमने के लिए जाता हूँ, हम अक्सर देखते हैं कि मेक माई ट्रिप में, गो में रेटिंग्स होती हैं, हम देखते हैं इसमें अच्छे स्टार्स मिले हैं तो एक प्रायोरिटी रहती है कि उसी होटल में स्टे करेंगे जी। जिस तरह से हम जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई इसकी रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी है तो चलिए खाना यहाँ से मंगाया जाए।
तो ये रेटिंग करने वाले कौन होंगे? ये देखिए रेटिंग जहाँ जो घूमने आएंगे वही रेटिंग देखिए करेंगे? 5 स्टार 3 स्टार स्टार रेटिंग तो व्यवस्था भारत सरकार ने की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने स्टेट लेवल पे अपनी एक नीति बनाई है जिसमें हम लोग प्लेटिनम, गोल्डन, सिल्वर से लेकर के इस तरह की रेटिंग की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। सर ये आप देंगे या जो टूरिस्ट आएगा उस वो भी देगा? क्योंकि एक उसका भी अपना एक्सपीरियंस होगा। वो नहीं देगा, हमारा एक मानक निर्धारित है, अनुभव के आधार पर नहीं, मानकानुसार जो मानक निर्धारित है उसके जो भी मानक वो पूरा करेगा तो रेटिंग सेम जो स्टार वाली रेटिंग है वही तरह की रेटिंग हम लोग स्टेट से देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ सब्सिडी, तमाम रिव्यू इंसेंटिव, का भी सिस्टम होगा इस पे कि हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल जनता जो टूरिस्ट घूमने जाए वो रिव्यू भी दे पाए वहाँ पे? बिल्कुल, रिव्यू उस नहीं रिव्यू को एक पूरा आधार बना फीडबैक, सकते हैं, बेस बना सकते पूरा हैं। पूरा फीडबैक भी लेंगे हम, जी रिव्यू भी करेंगे, बीच बीच में नज़र भी रखेंगे कि किसी भी पर्यटक को जो उसका अनुभव है उसको भी उसे सर ये कनेक्ट मुझे लगता है करेंगे। पूरे देश में कहीं नहीं है ये ऐसा सिस्टम। ये यूपी में पहली बार, पहली बार है, देखिए यूपी में पहली बार है। पहली बार यूपी में हम लोग किए हैं। और इसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक इन 3 सालों में बहुत उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में पर्यटन की हर दृष्टि से, चाहे वो हमारा बौद्ध सर्किट हो, इको टूरिज्म सर्किट हो, रूरल टूरिज्म हो, हमारा धार्मिक टूरिज्म हो, आध्यात्मिक टूरिज्म तो जबरदस्त तरीके से आप देख ही रहे हैं, सर्किट आपका बौद्ध सर्किट हो, इन सबको लगातार एक नया आयाम देने का प्रयास किए हैं जिसके बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। अब हम लोग गवर्नमेंट भी चलाई जा रही है इस पे क्योंकि एक ट्रेन के द्वारा कि पूरे दर्शन पूरे यूपी के, हाँ बहुत यूपी बड़ा एक दर्शन राज्य की है। ट्रेन है, हम बसेस भी ले रहे हैं, हम IRTC से एक कॉन्टेक्ट करके MOU कर करे ये भी कर उसके रहे हैं द्वारा आप भी हम पैकेज दे रहे हैं। और इस तरीके से अलग अलग पैकेज, चाहे हमारा वो जो प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए डेस्टिनेशन उनको अलग, धार्मिक अलग, बौद्ध टूरिस्ट को अलग, इन सबके पैकेज बना करके लोगों को उन यात्राओं पर भेजने का काम भी कर रहे हैं। जी साथ ही साथ हम लोगों ने नई पीढ़ी भी जुड़ सके इसके लिए भी हम लोग कल्चरल क्लब के माध्यम से यूनिवर्सिटीज क्या है हैं, उनके बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे से लेकर के छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों को भी कनेक्ट करके उन्हें अपनी ओर से पैकेज टूर बना करके नए बच्चों के टूर यात्राएं करा करके काम दे रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार उनको सब्सिडी के आधार पर काफ़ी कंसेशन के साथ सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? नई पीढ़ी तक, नई पीढ़ी अपने प्रदेश को, हाँ। अपने धर्म को, अपने आध्यात्म को, अपने उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों को, अपने प्रदेश की उपलब्धियों को, अपने प्रदेश के वैभव को नई पीढ़ी तक देख सकें, नई पीढ़ी में संदेश जा सके और एक भाव अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश सर के ये तो प्रति और राज्यों को सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से। निश्चित रूप से एक अगर और दूसरे राज्यों में जाऊंगा वहाँ के पर्यटन मंत्री से मिलूंगा तो जो आपसे जो सुझाव हैं जो चीजें हैं मैं जरूर शेयर करूंगा। वैसे तो सारे राज्य अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक दूसरे के अनुभव सीखते हैं, कुछ अनुभव उन आपने भी राज्यों कहा से कि आपने भी सीखा है। निश्चित आपने मुझे एक चीज बताई बातों में ऑफ कैमरा जब हमारी बातें हो रही थी, आपने मुझसे कहा कि आपने अलग अलग राज्यों की पर्यटन नीति को स्टडी किया जी, और उनमें से जो अच्छी चीजें निकली वो आपने लागू एडॉप्ट की हमने। यही बात। ऐसे ही हर राज्य एक दूसरे से सीखता है। जब कुछ कहीं राज्य में अच्छा होता है हम अपने यहाँ लेते हैं, हमारे राज्य में कुछ अच्छा होता है तो वो लोग लेते हैं। हमारा जो संस्कृति का, कलाकारों का रजिस्ट्रेशन, उनकी कैटेगरी ABC, उनका मानदेय का सिस्टम जो यूपी ने लागू किया, उसको भारत सरकार ने हमसे लेकर के विभिन्न राज्यों को सलाह दी कि यूपी वाला आप ये लागू करो अपने यहाँ, बहुत अच्छा है, एक सलाह दी उन्हें। तो इस तरह विभिन्न राज्यों के जो अच्छी चीज़ें हैं हम अपने यहाँ सीखते हैं, एक दूसरे सीखने का काम होना चाहिए। अच्छा है, ये पॉजिटिविटी आती है और एक दूसरे से जो अच्छी चीज़ें हैं एडॉप्ट करके जनता के बीच में ले जाने का एक माध्यम बनता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर सीखने से, क्योंकि आप सर विधायक भी हैं, मैनपुरी सदर से विधायक भी वहाँ से चुनकर आए हैं और लोकप्रिय भी है अपने क्षेत्र में। मैं लोकसभा चुनाव सर जो कवर कर रहा था तो तमाम नारे बीजेपी के कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अब कल तो सर अयोध्या तो कर दिया, अब मथुरा काशी के लिए क्या? कल आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट का बता आदेश, दीजिए सर। कल का आपने हमारे दर्शकों ने नहीं देखा, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी हम लोगों के एक पैकेट जो चल रहा था माननीय उच्चतम न्यायालय में, जो हम कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं, अन्य करना चाहते हैं, उसमें एक निर्णय दिया है कि उसके पैसे से हम लोग ज़मीन खरीदेंगे, बेहतरीन कॉरिडोर बनाएंगे और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र मथुरा वृंदावन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक काशी और अयोध्या की तरह सजे धजे
नजर आएंगे, एक बेहतरीन और कर पाएंगे। ये ईश्वर की कृपा है हम लोगों पर, और हमें लगता है कि बहुत शीघ्र इसको करने जा रहे हैं, और जनता को इसके लिए अग्रिम रूप से हम शुभकामना बधाई देते हैं कि नए स्वरूप में मथुरा वृंदावन का विकास कॉरिडोर के रूप में दिखाई उन्हें पड़ेगा, और जब जय कन्हैया लाल जी की भी बोलने वाली है। यानी आप कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी का दरबार तो सजा दिया, अब श्री कृष्ण जी का जय दरबार भी कन्हैया, भगवान श्री राम का दरबार सज गया, और जय कन्हैया लाल की भी होने वाली है होने वाली है। जी। सर, साहसिक पर्यटन के लिए क्या संभावनाएं हैं? हाँ, एडवेंचर टूरिज्म को हमने शुरू किया, अलग बहुत प्रमोट कर रहे हैं उसे। जितने भी हमारे यहाँ इस तरह के टूरिज्म से साहसिक में और कहाँ कहाँ पर है ये? देखिए, यहाँ जो भी हमारे पास पहाड़ी हैं, नदियाँ हैं, उस तरह के जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं जहाँ नदियाँ, साहसिक टूरिज्म उसको हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग कई तरीके से कर रहे हैं हम लोग। अभी उसकी कुछ शुरुआत हुई है, और कुछ डेस्टिनेशन को हम लोग तैयार कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म के, और बहुत सारे प्रस्ताव PPP में भी हमें मिले हैं, जिन्हें एडॉप्ट करके हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एडवेंचर टूरिज्म में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम करने जा रहा है। नए इन्वेस्टर्स जो है, क्योंकि सर सरकार अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं एक सहभागिता भी चाहिए हर किसी की। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अगर टूरिज्म से, उत्तर प्रदेश टूरिज्म से जुड़ना चाहें, जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम लोग जो भी इस तरह के लोग जो रुचि रखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, तो खास रूप से हमने बुंदेलखंड में जो भी हमारे हेरिटेज किले, पुराने किले, उनको हम लोगों ने PPP में दे करके उनको सजा के संभाल करके उनको चलाने के लिए होटल के रूप में, रिसोर्ट के रूप में, राजस्थान वाली तर्ज पर, बम्बई के लोग वेडिंग करते हैं आके राजस्थान में, उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शुरू किया है। बहुत सारी यूपी में को भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप करने के लिए काम शुरू हो गया। हम लोग काफ़ी दे चुके हैं बुंदेलखंड में। लखनऊ में भी 2-3 डेस्टिनेशन दिए हैं जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, अच्छा, उनको PPP में दिए हैं। बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी राही हमारे पर्यटन विभाग के जो विभिन्न डेस्टिनेशन थे, प्राइम लोकेशन के, जो बंद पड़े थे, जीर्ण सी स्थिति में थे, या बेहतरीन सुविधाएं पर्यटकों की नहीं दे पा रहे थे, उनको भी हमने PPP में दे करके ऑनलाइन उसका एडवर्टाइज किया है। जो भी लोग उसको आना चाहते हैं अपना निविदा डालेंगे, ऑनलाइन सब है, आइए उत्तर प्रदेश से जुड़िए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने वाले सभी इन्वेस्टर्स का भी सम्मान स्वागत करती है, आमंत्रित करते हैं, आइए पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ उत्तर प्रदेश को भी पर्यटन की दृष्टि से हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, और कारोबार के रूप में भी आप लोग अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा कारोबार के रूप में उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में आपको अवसर मिलने का काम होगा। और कहीं ना कहीं सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और यूपी को जो टारगेट दिया गया है वो $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का जो टारगेट आदरणीय मोदी जी ने यूपी को दिया है, और योगी जी ने जो टारगेट तय किया है, उसमें उत्तर प्रदेश में उस टारगेट को पूरा करने में पर्यटन और संस्कृति विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहा है। योगी जी के जो सेनापति हैं जयवीर सिंह जी, वो उनका क्या रोल रहने वाला है इसमें? निश्चित रूप से बड़ी भूमिका में पर्यटन होगा, और बड़ी भूमिका अदा करेगा आदरणीय योगी जी के इस टारगेट को पूरा करने में। यदि आप ये कह रहे हैं कि पर्यटन जो है असीम संभावनाएं हैं और कैपेबल है, असीम संभावनाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पर्यटन है, और उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग रात दिन पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग काम कर रहा है। और 3 सालों में हम कह सकते हैं कि बेहतरीन उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने दी हैं, और लगातार इसी गति से आगे देते रहेंगे, और नंबर 1 डोमेस्टिक पर्यटकों को आकर्षित करने में हम कामयाब हुए हैं, और इसकी और लंबी छलांग लगाते हुए और निरंतर आगे ले जाने का काम करेंगे। सब फिल्म सिटी को भी और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्या? फिल्म सिटी के लिए माने जो लोकेशंस है, क्योंकि योगी जी ने एक बात कही कि भाई एक डेवलप करेंगे, हम फिल्म सिटी डेवलप करेंगे, फिल्म की शूटिंग के लिए लोग यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं ये भी टूरिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में, और विशेष रूप से पर्यटन और संस्कृति की बात इसलिए कर रहा हूँ कि संस्कृति और सनातन एक दूसरे जुड़े हैं। तो हमारी धरोहर है। क्या है संस्कृति का मतलब? सनातन है या क्या है? संस्कृति का मतलब है जो हमारी मूल संस्कृति थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारा आदर्श था, जो चरित्र था भारत का, वो संस्कारित चरित्र अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, मतलब वेस्टर्न कल्चर न घुसा है। हमारी मूल इंडियन कल्चर, मूल भारतीय संस्कृति
को हम लोग अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, जिंदा ही नहीं रखें, हम अपनी धरोहरों को, अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकें, उसको सम्मानित कर सकें, ये उद्देश्य संस्कृति का है। और उसको निरंतरता के साथ हम लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने में न सिर्फ सफल हो रहे हैं बल्कि अग्रणी भूमिका में निभाने का काम कर रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई। इससे पहले सैफई महोत्सव के बड़े चर्चे थे। यही संस्कृति विभाग कराता था। अब चर्चे किस बात की है? पहले की चर्चा आपने कह ही दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता नहीं, ये चर्चे कि वो उन्हें ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ सैफई का नाम लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। नहीं, सैफई के नाम याद आते ही एक सैफई महोत्सव और पूरी सेलिब्रिटी। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का पैसा सैफई महोत्सव में खपा दिया जाता था, लेकिन आज वही पैसा वही कलाकारों को भला करते हुए एक एक कलाकार को हम काम भी दे रहे हैं। कलाकारों की कैटेगरी ABC पहला उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने कैटेगरी भी की है ABC, और तीनों कैटेगरी के अंतर्गत मानदेय भी निर्धारित है। कलाकारों को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम मिलने भी सुनिश्चित हैं। 60 साल की उम्र के बाद उनको कलाकारों को बुढ़ापे में जीविकोपार्जन के लिए पेंशन भी देने का निर्धारित कर रहे हैं, हम लोग पेंशन भी दे रहे हैं। और भारत की संस्कृति, मान्यता, परंपरा, संस्कारों को महानगरों से निकाल के गांव, देहात, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज से लेकर के गांव के सचिवालयों तक, ग्राम सचिवालय तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपने ज़िले के हर जिले का कोई महोत्सव होता है, चाहे वो स्थापना का हो, किसी ने कोई वो हो, उसको भी हमारा पर्यटन और संस्कृति विभाग सभी 75 जिलों में महोत्सव, पहले एक सैफई महोत्सव था, उन महोत्सवों को हम सभी 75 जिलों में डिसेंट्रलाइज किए हैं। हम बहुत सारी कह रहे हो उत्तराखंड यूपी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, तो 403 की 403 विधानसभाओं में आप एक पर्यटन स्थल डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर। 100% 403 विधानसभाओं में जो वहाँ का सबसे आध्यात्मिक, धार्मिक या जिसके पर लोगों की आस्था, श्रद्धा और भाव जुड़ा है, ऐसे सभी डेस्टिनेशन पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान करके, थोड़े मोड़े से नहीं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, मतलब करोड़ों रुपया का वहाँ खर्च करके पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का काम सभी पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कर रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं कि पूरे यूपी में ओवरऑल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो आपका पर्यटन है, ये एक क्षेत्र तक सीमित ना होकर, धार्मिक पर्यटन ना होकर, आपसे साहसिक, ऐतिहासिक हर पर्यटन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। सारे जितने भी अलग अलग, मैंने कहा कि चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म, हम तो गांव तक पहुंचा रहे हैं। लोग अब भूल गए हैं। इसे क्या विलेज टूरिज्म कह रहे हैं? देखिए रूरल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म ये है, इसमें क्या है सर? आज जो 5 स्टार में रह रहा है या विभिन्न बड़ी कॉलोनी में रह रहा है, पौध कॉलोनी में रह रहा है, वो गांव की संस्कृति भूल गया है कि पहले कह रहे 4 बजे महिला उठती थी, गाय भैंस का दूध निकालती थी, फिर वो के उसकी नहनी बोलते थे, निकालती थी, फिर उसके बाद मक्खन बनता था, बच्चे आके मक्खन और मट्ठा पी के अपना मस्त रहते थे, ऊर्जा भी मिलती थी, स्वास्थ्य भी मिलता था, चारपाई पे लेटते थे, शाम 8 बजे सो जाता था आदमी, 4 बजे से बैल निकाल कर अपने खेत में जुताई को चला जाता था। ये आज के दौर में बच्चों को कहानी ऐसा लगता है। तो इन चीज़ों से रूबरू हो सकें, उस कल्चर से जुड़ सकें, गांव में किस तरह का वातावरण मिलता है, कैसे लोग जीते हैं, गांव की रहन सहन, बोली, भाषा, कल्चर क्या है, इससे रूबरू हो पाए, इसके लिए हम रूरल टूरिज्म शुरू किए हैं। गाँव में क्या है सर, स्टे के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पे? वहीं हम लोगों ने गाँव चिन्हित किए हैं, अभी 200 से ज़्यादा गाँव हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए। कहीं ना कहीं किसी के साथ, जो मैं बात कर रहा था 5 कमरों के आवास वाली, होम स्टे की बात, होम स्टे वाली बात कर रहा था, उन गाँव में डेवलप करा रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वहाँ जो पर्यटक आए उसके लिए सुविधाएं दे रहे हैं, और वहाँ डेस्टिनेशन भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पर्यटन सुविधाएं भी दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा करके जो शहर के लोग हैं, गाँव की बोली, भाषा, रहना, खाना, पीना, उससे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बच्चा कितना भी आगे बढ़ जाए लाइफ में, लेकिन अपनी जड़ें ना भूले, जड़ से जोड़ने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने एक चुनाव में बात की कि भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, हार्ड वर्क, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें झलक रही हैं। बिल्कुल वही, हम अपनी जड़ से जुड़े रहें, अपनी वतन की धरती से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपने असली भारत को देखें, जड़ का भारत, असली भारत। इंडिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप पर्यटन की दृष्टि से? यही तो भारत है जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने गांव में, अपनी जड़ में, अपने मूल माटी से
जुड़ाने का प्रयास। इंडिया क्या है? इंडिया का मतलब अंग्रेजों वाले भारत की सोच के साथ का भारत। जब योगी मॉडल की चर्चाएं देश भर में होती है तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन मॉडल भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में। जब कुछ होता है तो इसका मैसेज पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जाता है। पर्यटन के रूप में डेवलप कर रहे हैं जयवीर सिंह जी पर्यटन को, और पर्यटन की जो एक चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को पूरा किया है। पहले की जो बात कर रहे हैं कि जब सपा की सरकारें होती थी और सरकारें थी तब पर्यटन को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। अब कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन भी डेवलप हुआ है, साहसिक पर्यटन भी डेवलप हुआ है, और जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल टूरिज्म है, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है। तो हम आप पे छोड़ देते हैं कि पर्यटन का जो मॉडल है और ये योगी मॉडल है ये आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।